हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि आज उत्तर प्रदेश का सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है, और वो मुद्दा है स्कूल मर्जर का। तो स्कूल मर्जर से रिलेटेड जो याचिका है वो 2 जगहों पर दायर की जा चुकी है, लखनऊ खंडपीठ में भी और इलाहाबाद में भी, जिसकी आज सुनवाई होनी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब इसकी सुनवाई शुरू हुई तो उसके बाद अड़चन कहां पर फंस गई उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सुनवाई स्टार्ट हुई और स्टार्ट होते ही सुनवाई जब हुई तो उसके बाद सरकार की तरफ से स्टे लगाने की गुजारिश की गई कि जो एकल बेंच है वहाँ पर भी यही सेम मामला चल रहा है। और ये बात कही किसने? सरकार की तरफ से जो पैरवी कर रहे थे उनके जो AAG हैं, जिनको कहते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने ये बात कही कि जो मामला यहाँ पर DV में चल रहा है, DV का मतलब होता है डिवीज़न बेंच, ठीक? जो डिवीज़न बेंच में मामला चल रहा है, सेम यही मामला जो सिंगल बेंच है वहाँ पर भी दायर किया गया है। तब जो वहाँ के जज थे उन्होंने ये कहा कि जो पॉलिसी वाले केसेस होते हैं वो तो DV में ही आते हैं, तो उसकी सुनवाई तो यहीं होनी चाहिए। तब इस पर AAG जो थे उन्होंने कहा कि अभी मैं मतलब इसके लिए तैयार नहीं हूँ, तो अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और जब उन्होंने टाइम मांग लिया है तो उसके बाद DV से इस केस को कहां पर भेज दिया गया है? सिंगल बेंच पर भेज दिया गया है। तो कल 12 बजे का टाइम, 3 जुलाई को दोपहर 12 बजे का टाइम मिला है और ये सुनवाई अब लखनऊ खंडपीठ में होगी। सबसे पहले सिंगल बेंच में होगी, उसके बाद तुरंत इसको जो है, क्योंकि अब सिंगल बेंच में दायर हो चुकी है तो इसलिए पहले इसकी सुनवाई जो है वो सिंगल बेंच में होगी। तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो DV में ही सुने जाते हैं। तो जब सिंगल बेंच में एक बार सुनवाई हो जाएगी उसके बाद ये जो सारे केसेस होंगे वो DV में ही चलेंगे, डिवीज़नल बेंच में ही चलेंगे, डिवीज़न बेंच में ही चलेंगे। तो इसके लिए फ़िलहाल जो है बहुत परेशान होने की बात नहीं है। पूरे चांसेस हैं कि जो इसका रिज़ल्ट है वो हमारे पक्ष में ही आएगा। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ अच्छे से। देखिए, लखनऊ पीठ में जो है इसकी याचिका दाखिल हुई और वहाँ पर जस्टिस जो थे वो पंकज भाटिया जी थे, जिनको ये सारी चीज़ें लीड करनी थी, ठीक है। और 2 याचिकाएं पड़ी। पहला, सीतापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 51 बच्चों ने मिलकर इसकी याचिका जो है वो दाखिल की है, ठीक। और दूसरा कि आदेश के जो दूरगामी परिणाम थी उनकी चिंताएं व्यक्त करते हुए दूसरी याचिका डाली गई है कि ये जो निर्णय लिया गया है इससे जो दूरगामी परिणाम होने वाले हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। और वो चिंताजनक ये हैं कि बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जो नई नियुक्तियां होनी थी वो नई नियुक्तियां नहीं होंगी और इससे विद्यालयों में क्या होगी? शिक्षकों की कमी होगी, शिक्षा की कमी होगी। जो गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और समाज की मुख्य धारा से वो दूर हो जाएंगे। तो ये जो सारी चिंताएं हैं उसको देखते हुए दूसरी याचिका दाखिल की गई है, ठीक। और मैंने आपको बताया कि जो यूपी के AAG थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने फ़िलहाल समय मांग लिया है। उन्होंने बताया कि वो अभी तैयार नहीं है, तो इसलिए कल तक का समय उन्होंने मांगा है। तो कल 3 जुलाई 12 बजे तक का समय दिया गया है। तो कल जो है डॉक्टर LP मिश्रा जो हैं वो याचिकाकर्ता की तरफ से, याचिकाकर्ता के पक्ष में जो है अपनी दलील पेश करेंगे। तो ये बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा बन गया है और केस भी काफ़ी पेचीदा हो गया है, ठीक है। तो एक मामला सिंगल बेंच में था और एक जो है डिवीज़न बेंच में लगा हुआ था। तो पहले सिंगल बेंच में सुनवाई होगी, उसके बाद जो भी होता है उसको जो है DV में, पूरी उम्मीद है कि उसको DV में भेज दिया जाएगा मामले को, ठीक। तो मेन मुद्दा यही है कि अब जब सुनवाई शुरू होगी तो बहुत सारे जो साथी हैं वो लगे हुए हैं इसके लिए। तो जो जैसे सहायता कर सकता है तो वो अपनी सहायता करे। अगर किसी को, देखिए, क्योंकि अगर जब हम किसी भी चीज़ के लिए केस लड़ते हैं तो जो हम वकील करते हैं
वो केस लंबा तभी चलता है जब हमारा वकील जो है वो कमज़ोर होता है। तो ऐसे केसों के लिए हमने जब अच्छे लॉयर को हायर किया है तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनकी फ़ीस भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जो लोग लीड कर रहे हैं, जो लोग फ्रंट पर हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की आर्थिक अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग जैसे भी हो आप उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर विद्यालय मर्जर का जो आदेश है अगर वो नहीं रुकता है तो ये मान के चलिए कि नई शिक्षक भर्ती आने में विलंब अवश्य से अवश्य होगा। कहीं कहीं पदों की कमी 100% होनी तय है। तो इससे नुकसान जो डीएलएड या बीएड के छात्र हैं उनका भी है, और जो शिक्षक हैं उनकी भी कहीं ना कहीं उनका भी दूसरा जगह ट्रांसफ़र होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज ही की खबर में एक बात और आई है कि ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहां पर संख्या 150 से कम, और ऐसे जूनियर विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां पर संख्या 120 से कम है, तो वहां पर जो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति है या जो प्रधानाध्यापक वहां पर नियुक्त हैं उनको वहां से हटाया जाएगा और ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां पर प्राथमिक विद्यालयों में संख्या 150 से ज़्यादा और जूनियर विद्यालयों में संख्या 120 से ज़्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर भी पदों की कमी की जा रही है। उनकी जगह पर क्या होगा कि जो वहाँ पर अध्यापक हैं उनको ही कार्यभार सौंप दिया जाएगा, यानी कि जो अध्यापक हैं उनको दो दो कार्य यहाँ पर सौंपे जाएंगे। एक तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे और दूसरा जो वहाँ पर प्रधानाध्यापक थे उनके कार्यभार को भी वहाँ पर संभालने की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। तो इस तरीके से पदों की समाप्ति की जा रही। वहीं अगर दूसरी तरफ बिहार में हम देखें तो बिहार में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, बढ़ोतरी करने का आदेश आ गया है, और 36,000 लगभग जो सहायक अध्यापक थे उनके क्या हो प्रमोशन होकर उनको हेड टीचर बनाया गया है। एक तरफ बिहार है जहां पर प्रमोशन हो रहे हैं प्राइमरी टीचर्स की और नए नए विद्यालयों का गठन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां पर नए विद्यालयों के गठन की तो छोड़ो, जो विद्यालय हैं उनका भी आपस में विलय कर दिया जा रहा है और जो पद हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए हम आपको ही आवाज़ उठानी है, आवाज़ को मजबूत करें, और जिनको जो भी सहायता लगती है उनको सहायता ज़रूर करें। सोशल मीडिया के थ्रू मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, उनको भी जानकारी हो कि आज के केस में क्या हुआ और क्या कल होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल लेट्स डू चेंज को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।